एक अहम खबर साथ शेयर करते हैं। हाफिजे कुरान को इजाफी नंबर देने के मामले पर लार्जर बेंच तश्कील दे दिया गया है और समाअत आज ही दोपहर 2 बजे होगी। आपको अपडेट करें, हाफिजे कुरान को इजाफी नंबर देने के मामले पर लार्जर बेंच तश्कील दिया गया है, समाअत आज ही होगी और ये एक अहम खबर है जिससे मुतालिक आपको अपडेट करें। याद रहे कि इस मामले पर रिमार्क्स दिए गए थे जस्टिस काजी फायज ईसा की जानिब से और इस पर आज लार्जर बेंच तश्कील दिया है जो कि आज ही समाअत करेगा। जुल्करनैन इकबाल हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, ये भी हम उनसे तफसील जानेंगे। जुल्करनैन इकबाल बताइएगा इस बेंच में शामिल कौन कौन है? ठीक है, जुल्करनैन से राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। अभी आपको बताते हैं कि बेंच में जो जो शामिल है उसमें जस्टिस एजाज, मुनीब अख्तर, मज़ाहिर नकवी और मोहम्मद अली मजहर, आयशा मलिक और हसन असर शामिल है। ये 6 रुकनी लार्जर बेंच है जो कि आज ही समाअत करेगा। नदीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे कॉमेंट ले लेते हैं। नदीम मलिक साहब, ये वो केस है जिस पर जस्टिस फायज ईसा ने रिमार्क्स दिए थे कि इस पर तो सुमोटो बनता ही नहीं, हाफिज कुरान को इजाफी नंबर देने के मामले पर अब लार्जर बेंच तश्कील देने की आज ही समाअत होगी। मैं आपको अभी जिस बात से डरा रहा था वो चीज होने जा रही है। जस्टिस फायज ईसा के रिमार्क्स नहीं थे, जस्टिस फायज ईसा का हुक्मनामा था, ऑर्डर था, ऑर्डर ऑफ दी कोर्ट है 3 रुकनी बेंच का, 2-1 का अक्सरियती फैसला था। उसके ऊपर जो 6 रुकनी बेंच बना है उसमें जजेस के नाम आप पढ़ लें, मैं और इससे ज्यादा नहीं कुछ कहता। तो मुझे जो खदशा है कि कहीं 2 कॉज लिस्ट ना आ जाए, 2 बेंच ना बैठ जाए, खुदा रहम करे। बहरहाल उसी तरफ जा रहे हैं, 97 का रिपीट हो रहा है, ये पूरा वही सिनेरियो है। मुझे नहीं लगता है कि कोई बेहतरी वाली सूरत है। ये उस पहले ऑर्डर को अंडू करेगा बेंच, और उस ऑर्डर को अंडू के लिए जो ये फैसला करेंगे तो बाकी जजेस अगर बैठ गए तो फिर क्या होगा। ये वो तकसीम है जिसको पाकिस्तान नहीं अफोर्ड कर सकता। अच्छा। खौफ खाना चाहिए था तमाम फैसले करते हुए कि हम अदारे को टूटने से बचा लें। अदारे को तोड़ना पाकिस्तान का फायदा नहीं हो सकता। अदारे की मजबूती, इसकी इज्जत, इसका एहतराम, वो पाकिस्तान का मफाद हो सकता है। जिन जजेस के ऊपर सबसे ज्यादा नून लीग ने तकारीर के अंदर नाम लिए, कौमी असम्बली के अंदर तकरीरों में प्राइम मिनिस्टर ने जिक्र किया, वो इस बेंच का हिस्सा है। तो अभी मंसूर कह रहे थे कंटेम्प्ट हो जाएगी, तो फिर कंटेम्प्ट में मेरे ख्याल में नून लीग को बली चढ़ा देना चाहिए शहबाज शरीफ को, क्योंकि इस वक्त जो अगर पार्लिमान की और सॉवरेनिटी बरकरार रखनी है तो फिर पार्लिमान के लिए कुछ ना कुछ कुर्बानी दे दें जमहूरियत की खातिर। यहाँ 90 रोज की कदगन बहरहाल है आइन के अंदर, उसके ऊपर 2 राय नहीं है, लेकिन एक कंट्रोवर्शियल सिचुएशन है जिसमें एक अदारे ने अपनी अथॉरिटी जो है पार्लिमान के भी ऊपर ले गया। तो लेट्स सी कि क्या बनता है, आने वाले दिन क्या तय करते हैं। ठीक है, चलें मंसूर, आपने मलिक साहब मंसूर साहब का नाम लिया तो उन्हीं की तरफ चलते हैं। मंसूर साहब, जस्टिस फायज ईसा के जजमेंट के हवाले से हमने देखा था कि एक पूरा नैरेटिव बिल्ड किया था हुकूमत ने। अब जो आज एक लार्जर बेंच बनने जा रहा है 6 रुकनी और वो फैसला सुनाएगा लगभग 2 बजे, तो अब क्या आप किस तरह से ये सिचुएशन देख रहे हैं? मैं पहले नदीम मलिक साहब ने जो भी कॉमेंट किया है कि शहबाज शरीफ साहब की बलि चढ़ा दी जाए, मैं नदीम मलिक साहब की इस ख्वाहिश से पहले चाहूंगा कि शहबाज शरीफ साहब से खुद तो पहले पूछ लिया जाए कि वो ये बलि चढ़ाने के लिए खुद भी तैयार हैं या नहीं, अपने आप को पेश भी करना चाहते हैं कि नहीं। क्योंकि अक्सर औकात उनकी जमात की जानिब से, उनके भाई और उनकी भतीजी की जानिब से अक्सर उनकी बलि चढ़ाने के लिए बड़ी कोशिशें होती हैं, लेकिन वो खुद 2 कदम पीछे हट जाते हैं और मना करते हैं कि मेरी बलि ना चढ़ाई जाए। लेकिन मैं थोड़ी देर पहले ये जो अभी आपने खबर दी है, इसके अंदर ये जो अभी डॉक्यूमेंट निकला है सुप्रीम कोर्ट से, और इसमें जो 6 जजेस जिनका जिक्र हो रहा है, इसमें एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है जो मैं अपने नाज़रीन को जरा बताना चाहूंगा। इसमें अगर आप नीचे देखिए तो रजिस्ट्रार जो है वो इशरत अली, उनकी जानिब से ये साइन डॉक्यूमेंट है। यानी कि जो रजिस्ट्रार के हवाले से कल जो फैसला किया गया था काबीना की जानिब से, वो अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। द रजिस्ट्रार इज स्टिल एक्टिव, वो अभी भी ये ऑर्डर्स निकाल रहे हैं और अभी भी काम कर रहे हैं। तो कन्फ्रंटेशन का आप समझ लीजिए कि राउंड 2 जो है इस तरीके से भी आगाज हो गया है कि रजिस्ट्रार को अपनी जगह से नहीं हटाया गया है। और उसके बाद जिन जजेस की बात हो रही है, जस्टिस जाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर इसी बेंच पे से जिन्होंने अभी थोड़ी देर पहले ये फैसला दिया है, 2 जज साहिबान वहां से शामिल किए गए, और जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी साहब जिनकी मुबैना ऑडियोज के हवाले से इस वक्त एक रेफरेंस ऑलरेडी एक नहीं बल्कि 2-3 रेफरेंस जो है वो दायर किए जा चुके हैं, उनको भी जो है इसमें शामिल किया गया है। दिस इज क्वाइट अनफॉर्चुनेट। दोबारा मैं वही कहूंगा, थोड़ी देर पहले जो बात हो रही थी सैंक्टिटी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट की, ये हकीकत है, मैं इसमें बिल्कुल कोई 2 राय नहीं है कि चीफ जस्टिस के हवाले से, मतलब अगर आपके ऑर्डर्स को इम्प्लीमेंट नहीं किया जाए या उनको रिजेक्ट कर दिया जाए या वो एडमिनिस्ट्रेटिवली जो है उनको आप ना इम्प्लीमेंट करवा सकें, ये बहुत खौफनाक बात है। और चीफ जस्टिस को इससे अपने आप को बचाना चाहिए था, फुल कोर्ट बनाना चाहिए था, ताकि इस किस्म की कोई कंट्रोवर्सी ना आती। क्योंकि अगर एक दफा ये फुल कोर्ट बन जाता और यही फैसला देता जो इन 3 जजेस ने दिया है, तो उसके बाद अगर इनको इम्प्लीमेंट ना किया जाता तो फिर सब ये कह भी नहीं सकते थे कि नहीं जनाब
आपने क्यों इनको इंप्लीमेंट नहीं किया? और मेरे ख्याल में वाकई फुल कोर्ट बनना चाहिए था। चीफ जस्टिस ने यहाँ पे गलती की है, लेकिन मेरा दोबारा उसके बाद यही पॉइंट है, गलती की, बुरा फैसला था, बेंच ठीक था, सब कुछ था। नाउ इट इज कम, अब वो आ चुका है फैसला। उसका या तो सिर्फ और तरीकाकार यही है कि इंट्रा कोर्ट अपील फाइल की जा सकती है। देखें, दो क्रिकेट की टीमें जब मैचेस खेलती है ना, तो जरूरी नहीं होता कि उनको वहां पे खड़ा हुआ अंपायर बहुत पसंद हो। वो अंपायर से नफरत कर सकते हैं, बुरा भला कह सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद जाके मैच आपको खेलना ही पड़ता है। तो यहाँ पे पीडीएम की जमातों को जो है वो बेशक ये तीन जज बहुत बुरे लगते हों, इनके फैसले बहुत बुरे लगते हों, वो उसके ऊपर पॉलिटिकल कैंपेन करें, पॉलिटिकल पॉइंट्स स्कोर करें, सब कुछ करें, अल्टीमेटली एक फैसला है और फैसला आपको मानना पड़ेगा। ठीक है, तलत साहब आपकी तरफ आते हैं। ये जो भी एक बड़ी डेवलपमेंट देखी गई है, 6 रुकनी लॉर्जर बेंच तश्कील दिया गया है जो कि आज ही समाप्त करेगा। सर, मैं पहले इस पर आपका कमेंट चाह रही हूँ। देखें, इसके तरफ से जो पैगाम आपको सुनाई देता है वो 3 अतराफ में जाता हुआ सुनाई देता है। पहली जो तरफ है या सिमत है वो है जस्टिस काजी फाइज ईसा की जानिब। उनको ये पैगाम दिया गया है कि अगर वो फैसले करेंगे तो उन फैसलों को हम खुद ही नहीं मानेंगे। कमाल बात नहीं है वैसे ये कि सुप्रीम कोर्ट जिसने तमाम मुल्क के अंदर ये बहस फैला दी है और हर कोई शख्स जो है रमजान मुबारक के बीच में वो टीवी के साथ जुड़ा हुआ है और जानना ये चाह रहा है मार्केट समेत, बिजनेस कम्युनिटी समेत के न जाने कल क्या होने वाला है। और वो मुद्दा ये बनाते हैं कि हमने हर हाल में अपने फैसले को इम्प्लीमेंट करवाना है। वो अपने ही सीनियर जज साहिबान के फैसले को इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, वो बेंचेस बना रहे हैं, वो उनके फैसले को ऐसे इग्नोर कर रहे हैं कि जैसे इलेक्शन कमीशन के फैसले के बारे में लिख दिया कि वॉइड अब इनिशियो, ये हुआ ही नहीं, ये शुरू दिन से ही फारिग है ये फैसला। वो रजिस्ट्रार को फारिग करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जो ये जज साहिबान हैं, चीफ जस्टिस समेत, वो रजिस्ट्रार को रिस्टोर कर देते हैं। रिस्टोर क्या करते हैं? वो कहते हैं वो कभी गया ही नहीं। हुकूमत रजिस्ट्रार को रिकॉल करती है, वो उसको ओवरराइड कर देते हैं। तो जो सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान तमाम कौम से तवक्को करते हैं, तमाम इदारों से तवक्को करते हैं कि उनके फैसलों की इताअत में वो अपने तमाम एतराजात को एक तरफ रख दें, वो सुप्रीम कोर्ट अपने सीनियर 3 जजेस के फैसले को इंप्लीमेंट नहीं कर रही है। दिस इज अनबिलीवेबल। नंबर 2, ये डायरेक्शन है मज़ाहिर नकवी साहब को साथ बिठाने की। ये इस्टेब्लिशमेंट को भी बता रहे हैं क्योंकि इमरान खान साहब मुसलसल ये फरमाते रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट जो है ये ऑडियो लीक्स कर रही है। मज़ाहिर नकवी साहब के बारे में जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस तारिक साहब ने जो खत लिखा है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास को ना बुलाने के हवाले से, उसको भी उन्होंने रद्द कर दिया है। जो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान और दूसरे लोग बात कर रहे हैं उसको भी रद्द कर दिया। जो जजेस का अपना कोड ऑफ कंडक्ट है, चलो छोड़ दें सबको, उसके अंदर जो तहरीर है उसको भी रद्द कर दिया है। उन्होंने बताया ही है, अब तीसरी सिमत में जो पैगाम भिजवा रहे हैं कि हमारे साथ ये 6 जज मौजूद हैं और ये 6 जज जो हैं ये चीफ जस्टिस के ताबे रह के काम करेंगे और हम अपनी मर्जी से कोर्ट चलाएंगे, आपने जो करना है वो कर लें। तो ये जो पैगाम है ये हुकूमत वक्त को भी है, ये अपने ब्रदर जजेस को भी है और ये इस्टेब्लिशमेंट को भी है। तो आपने कोर्ट के अंदर खुद दरार डाल दी है और इसकी बुनियादी वजह जो 3 सोर्सेज से एंगर आ रहा है उसकी मैं आपको बता देता हूँ क्विकली वाइंड अप करते हुए। एक तो मज़ाहिर नकवी साहब का जो मामला है उसको इस बेंच ने और चंद जज साहबान ने टेस्ट केस बनाया हुआ है। अगर मज़ाहिर नकवी साहब के मामले के ऊपर हमने कोई कदम उठाया, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को कॉल किया, रेफरेंस को एक्सेप्ट किया, तो देखें परवेज अलाई साहब के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं भट्टी साहब, उन्होंने तो एजाजुल हसन साहब का जिक्र किया हुआ है, उन्होंने तो जिक्र किया हुआ है मुनीब साहब का भी। तो फिर हमें एक डोमिनो इफेक्ट से डील करना पड़ेगा। तो ये जो एंगर है इन 6 जजेस के अंदर जिनका बेंच बनाया गया, इनमें से 3 जजेस बिलखुसूस, वो एंगर ड्राइव कर रहा है इस कोर्ट को, जो कि बहुत ही अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। एंगर हो, बायस हो, सियासी पावर पॉलिटिक्स हो, वो कभी भी फैसलों को ड्राइव नहीं करती। लेकिन यहाँ पर फैसलों को तो छोड़ें, यहाँ पर तो बेंच बना के बताया जा रहा है कि हमारे पास ये नंबर है, हम देखते हैं आप क्या कर सकते हैं।